बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, ट्रांसमिशन लाइन। आप बुक का 140 पेज निकालें तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन क्या है। तो ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। वो वायर्स भी हो सकती हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, और एक तीसरी चीज़ यूज़ होती है वेव गाइड, वो भी हो सकता है। ठीक है जी। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक तार है, ऑप्टिकल फाइबर है, जिसके थ्रू आप डेटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसमिशन लाइन। सेकंड क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन की इकसाम बयान करें। तो ट्रांसमिशन लाइन की टाइप्स जो है, तो जो डेटा हम सेंड करते हैं उसी की बुनियाद पर टाइप्स हैं। इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तीन सूरतों में भेजा जा सकता है। वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं। ये जो सिग्नल की टाइप है, नौइयत है, उसके मुताबिक ट्रांसमिशन लाइंस तीन तरह की होती हैं: वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर, और तीसरा है वेव गाइड। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए वायर्स होंगी, लाइट के लिए ऑप्टिकल फाइबर होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वेव गाइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पीडेंस क्या होती है, या इनपुट इम्पीडेंस, जिसको रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज और करंट की रेशियो होती है। अगर हम ओम लॉ देखें, V = IR, तो R क्या होता है, V और I की रेशियो होती है। ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी पॉइंट पर मौजूद वोल्टेज और करंट के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर्स। ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो पैरामीटर्स असल में वो मिकदारें होती हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के बिहेवियर को बयान करती हैं। ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वो मिकदारें जो इसके बिहेवियर को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाएं, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स कहलाते हैं। बेसिकली ये जो पैरामीटर्स हैं चार तरह के हैं। नंबर 1 रेजिस्टेंस, नंबर 2 इंडक्टेंस, नंबर 3 कैपेसिटेंस, नंबर 4 कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ट्रांसमिशन लाइन के इस्तेमाल होने वाले जो पैरामीटर रेजिस्टेंस है वो क्या होती है। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके रास्ते में जो रुकावट आती है, जो मज़ाहमत आती है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि हम एक सिग्नल सेंड कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, तो वो सिग्नल जब ट्रेवल करता है, आउटपुट पर हमें जो मिलता है तो उसकी जो शिद्दत है कम हुई होती है। इसका मतलब है रास्ते में उसने रेजिस्टेंस देखी है, तभी उसकी जो एम्पलीट्यूड है या शिद्दत है वो कम हो गई है। तो ट्रांसमिशन लाइन की ये जो खासियत होती है, इसको जाहिर करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस। जब किसी ट्रांसमिशन लाइन पर इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो इसकी शिद्दत हमेशा इनपुट सिग्नल से कम होती है, यानी कि आउटपुट पर उसकी शिद्दत कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में से, ट्रांसमिशन लाइन में से गुजरते हुए कुछ ना कुछ मज़ामत यानी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इसके लिए जो हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के हर छोटे से छोटे हिस्से में मज़ामत की खसूसियात पाई जाती हैं। यानी ट्रांसमिशन लाइन से वो गुजर रहा है ना, तो वहाँ क्या पाई जाती है, रुकावट पाई जाती है, मज़ामत पाई जाती है, तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किसी ट्रांसमिशन लाइन का ये जो रवैया होता है, इसको जाहिर करने के लिए जो पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और रेजिस्टेंस को कैपिटल R से जाहिर करते हैं। और इसकी जो यूनिट यहाँ यूज की जाती है वो यूज करती है ओम पर किलोमीटर। ओम पर किलोमीटर, ये इसकी यूनिट और ये इसका सिंबल हो गया। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।